चुनाव से पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि इस बार उनकी हार तय है। इसलिए अब वो बीजेपी के समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट दें। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं उससे वो देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। लोग अब समझ गए हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वो फ्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अपने आप को पढ़े लिखे नेता कहने वाले अरविंद केजरीवाल के पास वोट मांगने के लिए कोई काम ही नहीं है। वोट के लिए वो फ्री के ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी दाल नहीं गल रही है और अब उन्हें जेल जाने का डर भी सता रहा है। वहीं बजट आने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की नींद गायब हो गई है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब 12 लाख रुपए तक कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सरकार के इस फैसले का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे थे कि 10 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दी जाए, लेकिन मोदी सरकार ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि मोदी सरकार 10 लाख तक की छूट भी नहीं दे सकती है, लेकिन बजट आने के बाद अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर कह रहे हैं कि देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में ये ऐलान किए जाएं कि आगे से किसी अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जाए। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जितना मांग रहे थे उससे ज्यादा इनकम टैक्स में छूट मोदी सरकार ने दे दी है। फिर भी अरविंद केजरीवाल दुखी ही हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे बजट से अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल के लिए आई है सबसे बड़ी बुरी खबर। वहीं अरविंद केजरीवाल और आपको कोर्ट से भी लगा है बड़ा झटका, वो भी बताएंगे आपको इस खबर में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट ने लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अपने आप को कट्टर ईमानदार और चरित्रवान पार्टी के मुखिया के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट से जो खबरें आ रही हैं उससे उनके दावों की हवा निकलती जा रही है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो आरोप लगाकर भाग जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दर्शकों, क्या ऐसा होता है चरित्रवान दल जो एक महिला सांसद को चार्टों से खामोश करने की कोशिश करे? दर्शकों, स्वाति मालीवाल और विरोधी दल के नेता ये आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल की ही शह पर स्वाति पर उनके ही घर पर हमला हुआ था। स्वाति मालीवाल सिर्फ एक मुलाकात चाहती थी केजरीवाल से, लेकिन विभव कुमार ने स्वाति का हाल बुरा कर दिया। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि विभव को पार्टी में रखा ही इसीलिए गया कि किसी का भी कभी भी चरित्र हनन किया जा सके। लेकिन अब मालीवाल भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पोल खोल रही हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ती जा रही है। एक तरफ मालीवाल ने स्थानीय महिलाओं के साथ सफाई अभियान चलाया और 3 ट्रकों में कूड़ा भरकर केजरीवाल के आवास तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने केजरीवाल से जनता की समस्याओं पर बातचीत करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल का पोस्टर लगाया और चारों ओर कूड़ा डाल दिया। मालीवाल लगातार वीडियो और फोटो के जरिए केजरीवाल की पोल खोलकर पीछे 11 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में क्या हाल किया है ये दिखा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े मारपीट के कथित मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी। 30 हजारी कोर्ट ने मालीवाल द्वारा दायर मामले में ट्रायल कोर्ट के संज्ञान के आदेश को चुनौती देने वाले विभव कुमार के पुनर्निरीक्षण को खारिज कर दिया। कोर्ट ने विभव कुमार के एक अन्य पुनर्निरीक्षण को भी खारिज कर दिया है, जिसमें आगे की कार्रवाई के लिए उनके मामले को सत्र न्यायालय को सौंपे जाने की अनुमति दी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय राजकुमार ने पिछले साल नवंबर में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पुनर्निरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया। इसमें अभियोजन पक्ष को उन चीजों की सूची प्रदान करने का निर्देश दिया गया था जिन्हें जब्त कर लिया गया था, लेकिन राज्यसभा सांसद मालीवाल पर कथित हमले के मामले में अभियोजन पक्ष ने उन पर भरोसा नहीं किया था। न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त के वकील की इस आशय की दलीलों को ध्यान में रखते हुए आरोप पत्र अभियुक्त के लिए पूरा है।
मेरी राय है कि वर्तमान आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं है, इसीलिए इसे खारिज कर दिया गया है। अदालत मालीवाल पर कथित हमले के मामले में 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें कि मालीवाल 13 मई 2024 को सुबह 9 बजे के करीब केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं। स्वाति का आरोप है कि विभव ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे, जिससे उनका सिर सेंटर टेबल से जा टकराया। नीचे गिरने पर उसने उन्हें लातों से मारा, जिससे शर्ट के बटन खुल गए थे। मालीवाल के बयान के बाद 16 मई को केस दर्ज हुआ था। 18 मई को विभव को केजरीवाल के घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से चुनाव से पहले उनकी पार्टी में बड़ी टूट हो जाएगी और उन्हीं के विधायक उन्हें एक्सपोज कर देंगे। दर्शकों कहते हैं कि किसी का चरित्र जानना है तो उनके पुराने साथियों से मिले, वो आपको बताएगा कि उसका असली चरित्र क्या है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जी हम ईमानदारी की राजनीति करने आए हैं, लेकिन दोस्तों सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या किया वो सबके सामने है। जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताते थे, उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और अब उनके पुराने साथी उनकी पोल खोल रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले आपके कई विधायकों ने इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। पार्टी में विधायकों के इस्तीफे की मानो झड़ी लग गई है। विधायकों की पार्टी और विधायक पद से इस्तीफे देने की वजह से आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षी पार्टियां अब इस मुद्दे को उठाएगी। वही विधायकों के अलग होने से उन सीटों पर पार्टी को मुश्किल हो सकती है। 1-2 नहीं बल्कि 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। इन विधायकों ने लेटर हेड जारी कर आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले ज्यादातर वही विधायक हैं जिन्हें आगामी चुनाव में टिकट नहीं मिला है। महरौली विधानसभा सीट से विधायक नरेश यादव, जनकपुरी से 2 बार के विधायक राजेश ऋषि, त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित कुमार महरौलिया, पालम से विधायक भावना गौर, कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल समेत 7 विधायकों ने आपको अलविदा कह दिया है। इसकी जानकारी सभी विधायकों ने खुद ट्वीट करके दी है। इसके बाद आप में हड़कंप मच गया है। दरअसल महरौली विधानसभा सीट से विधायक नरेश यादव ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में आई थी, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाई, बल्कि आम आदमी पार्टी खुद इस भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हो चुकी है, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने आम आदमी पार्टी ईमानदारी की राजनीति के लिए ज्वाइन की थी। आज कहीं भी ईमानदारी नजर नहीं आ रही है। वहीं आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जिस ईमानदार विचारधारा पर बनी थी, उस विचारधारा से आप भटक गई है। आम आदमी पार्टी की यह दुर्दशा देख मेरा मन बहुत दुखी है, इसलिए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो आपसे इस्तीफा दे रहे हैं। तो देखा आपने कैसे पार्टी के विधायकों ने आप पर ही सवाल उठा दिए हैं और करप्शन के आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी है। दर्शकों, पार्टी के ये विधायक भी समझ गए हैं कि इस बार लोग आपको सत्ता से बाहर करने के मूड में है, इसलिए वो डूबते जहाज से कूदकर भाग रहे हैं। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं? दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं, उसके बाद केजरीवाल को लग रहा है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल अपने ही बिछाए सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए हैं। केजरीवाल सोच रहे थे कि जनता को गुमराह करके वो अपनी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल देंगे, लेकिन इस बार उनकी दाल नहीं गली और उनकी राजनीति बेनकाब हो गई, जिसके बाद अब केजरीवाल के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और अब अपने आप को फंसता देख केजरीवाल चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना पर राजनीति गरमाई हुई है। यमुना जल को लेकर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई की आशंका जताई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता को साफ पानी पिलाने और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे जो भी असंवैधानिक सजा सुनाई जाएगी, मैं उसका स्वागत करता हूं। आयोग के कार्यालय जाने से पहले केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि दूसरे नोटिस में इस्तेमाल की गई भाषा से संकेत मिलता है कि आयोग पहले ही अपनी कार्रवाई तय कर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी को उसकी आवाज उठाने के लिए निशाना बनाकर संदेशवाहक को निशाना बना रहा है। केजरीवाल ये भी कह चुके हैं कि मुझे पता है कि वो मुझे 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चिट्ठी के जरिए जवाब दिया।
चुनाव आयोग ने केजरीवाल के यमुना में हरियाणा सरकार की जहर मिलाने वाले बयान का जवाब मांगा था। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में सीईओ राजीव कुमार पर सत्ता पक्ष का साथ देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने 6 पेजों में अपना जवाब दिया। यमुना के पानी में जहर वाले बयान पर फंसने के बाद केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से अमोनिया का स्तर कम करने या अतिरिक्त पानी देने का अनुरोध किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कई बार फोन किया, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। अमोनिया का स्तर बढ़ता जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली के मुख्य सचिव ने भी हरियाणा के मुख्य सचिव से कई बार बात की। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा के मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा के सीएम से बात करें, जो उन्होंने नहीं की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इससे संकेत मिलता है कि यमुना को प्रदूषित करने या अतिरिक्त पानी नहीं देने का फैसला उच्च राजनीतिक स्तर तक लिया जा रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जानबूझकर दिल्ली में पानी की कमी पैदा करने की कोशिश की, जिसका दोष दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर आता। इससे दिल्ली के लगभग आधे हिस्से में पानी की कमी हो जाती और लगभग 1 करोड़ लोग पानी के बिना रह जाते। दरअसल 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि हरियाणा की सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाया है, जिससे दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य संकट बढ़ सकता है। केजरीवाल के बयान पर चुनाव आयोग ने समन जारी किया था, जिस पर बुधवार को केजरीवाल ने जवाब भेजा था। केजरीवाल ने अपने जवाब में दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला दिया था। केजरीवाल का कहना था कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने अमोनिया बढ़ने को लेकर एक रिपोर्ट दी है, जो लोगों के लिए खतरा है। वहीं केजरीवाल के इस बयान में चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग ने केजरीवाल को जवाब देने का एक और मौका दिया और इसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सही जवाब न मिलने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन ले सकती है। दर्शकों, चुनाव आयोग ने पूछा था कि आप सबूत दीजिए कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने कैसे यमुना में पानी में जहर मिलाया। चुनाव आयोग ने यह भी पूछा था कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस तरह का जहर मिलाया है। इस जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि का क्या प्रमाण है, जिससे नरसंहार हो सकता है। जहर कहां पर पाया गया था? दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इसे कहां और कैसे पहचाना? इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? इन सवालों का जवाब देने की जगह केजरीवाल फिर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन राहुल की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही। राहुल गांधी हर बार कांग्रेस को ही मुश्किल में फंसा देते हैं। राहुल हार से इतने परेशान हो गए हैं कि अब वो कांग्रेस की ही पोल खोलने लगते हैं। राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस की ही मुसीबत बढ़ा देते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या बोलना है और कैसे बोलना है। दरअसल लगातार मिल रही हार से राहुल गांधी इतने परेशान हो गए हैं कि अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी ने दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों का भरोसा कायम रखा होता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी सत्ता में नहीं आती। उन्होंने दलित इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि वो अपनी पार्टी में आंतरिक क्रांति लाएंगे और संगठन में वंचित तबकों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। गांधी का कहना था कि उन्हें ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि 1990 के दशक से कांग्रेस वंचित वर्गों के हितों की उस तरह से रक्षा नहीं कर पाई जिस तरह से उसे करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का विश्वास बरकरार रखा होता तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आती। इंदिरा गांधी जी का समय पूरा भरोसा बरकरार था। दलित, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यक सब जानते थे कि इंदिरा जी उनके लिए लड़ेंगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 1990 के बाद विश्वास में कमी आई है। इस वास्तविकता को कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस ने जिस प्रकार से आपके हितों की रक्षा करनी थी वो नहीं की। इस बयान से मुझे नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सच है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मौजूदा ढांचे में दलित और पिछड़ों की समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने पूरे सिस्टम को नियंत्रण में कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें